हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 9वां पार्ट है और हम लोग क्या कह रहे आर्टिकल 52 से 151 के बीच में संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति आदि के बारे में जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं। तो इसको हम फिर शुरू करते हैं। इससे पहले कि प्रश्न हम लेते हैं, आप में से जो नए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे और ऑल को दबा देंगे ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं समय से आपको मिल जाए। जो लोग पुराने हैं और सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेल आइकन नहीं प्रेस किए, वो बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल का बटन दबा दे। और ये जो आपको पता है, ये जो संचय है और ये जो हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम का और प्रोबेबल क्वेश्चंस है, बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन है। एक किताब नहीं, कम 7-8 पुस्तक से और बहुत सारे टेक्स्ट के माध्यम से हमने इसको संचय किया है। तो ये किनको फ़ायदा होगा, एक नज़र हम देख लेते हैं। आईएएस के एग्ज़ाम को भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। जो अब तक आईएएस में पूछे गए हैं, पीसीएस में पूछे गए हैं, आईएएस वाले को बेनिफिट होगा, पीसीएस को भी बेनिफिट होगा और सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, लेक्चरशिप, एसएससी, ग्रुप सी और नेट के एग्ज़ाम वालों के लिए भी बेनिफिशियल है जो पॉलिटिकल साइंस के हैं। और जीके में भी आएगा क्वेश्चन। और क्या कहते हैं कि बीएड, टीईटी, सारे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, जितने प्रकार के एग्ज़ाम हैं जो टॉप टू बॉटम आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम में ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो पहले भी आप लोग ये जानते हैं कि मैं कितना विस्तृत लेकर के चल रहा हूं ताकि बार बार का चक्कर ना रहे। तो चलिए हम कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं और ये आप इसका उत्तर देंगे। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए 35 वर्ष हो, बी पढ़ा लिखा हो, सी लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो और डी देश का नागरिक हो। बताइए 5 सेकंड में। तो जो गलत है, पढ़ा लिखा हो, ये ऑप्शन गलत है। और नेक्स्ट, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? आईएएस का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है 5 सेकंड में बताता हूँ, आप सोचिए। 123। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? एमपीपीसीएस का है प्रश्न। अनुच्छेद बताइए, 5 सेकेंड। अनुच्छेद 74, 74। और नेक्स्ट, ये भी पीसीएस का प्रश्न है, 2 बार पूछा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन देता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद द्वारा। 5 सेकेंड। संसद द्वारा। नेक्स्ट, ये भी पूछा हुआ यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्न में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का प्राधिकार प्राप्त है? ऑप्शन इसमें दे देते, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। 5 सेकेंड। राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाता है? पीसीएस का प्रश्न है।
97 98 दोनों में पूछा है। मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 5 सेकंड। गवर्नर की सलाह पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट पीसीएस का प्रश्न है, यूपी पीसीएस 2012 का। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, 5 सेकंड। ट्रेड यूनियन से संबंध रहा है, वी गिरी। नेक्स्ट पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न, एमपी पीसीएस 1998। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन देता हूं, प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्य द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। 5 सेकंड। अप्रत्यक्ष मतदान से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में, झारखंड पीसीएस 2011 में। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? यह अनुच्छेद है 357। और नेक्स्ट, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। यूपी पीसीएस का प्रश्न है ये, भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। और डायरेक्ट चलिए ऑप्शन देता हूँ, चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, पी.ए.बी. वाजपेयी। 5 सेकंड। आई.के. गुजराल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं ए सभी प्रकार के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज और उप मंत्री। सही आंसर बताइए। पीसीएस का प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री। आमतौर पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पीसीएस का प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। आमतौर पे प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करता है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीएस का प्रश्न है, आप 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप सोच के रखिए। भारत में वो मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने माह में? बहुत अच्छा प्रश्न है, यूपी पीसीएस का है। 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 3 सेकंड। 6 माह बाद आपको चुन के आना है। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की यही हालत है। तो या नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसके पद की समाप्ति किस अनुच्छेद के द्वारा? यूपी, यूडीए, एलडीए और इन सब में एग्जाम में पूछा हुआ है ये प्रश्न, आप बताइए। अनुच्छेद 75। नेक्स्ट पीसीएस का प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। 4 सेकंड। केंद्र सरकार का होता है वो। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? एमपीपीसीएस का प्रश्न है। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट,
भारत के प्रधानमंत्री में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? उत्तराखंड यूडीए एलडीए का प्रश्न है। अपने कार्यकाल में कौन प्रस्तुत नहीं हुए? 4 सेकंड। चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम विधि अधिकारों के रूप में कौन जाना जाता है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, पीसीएस यूपीपीसीएस का प्रश्न है 2006 का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग निम्नलिखित में का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। किसका मित्र होता है? परवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री, लोक लेखा समिति। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसका मित्र होता है? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक होता है। और भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, यूपीपीसीएस मेंस का है प्रश्न। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, लोक निधि का अभिभाव किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक यानी अभिभावक किसे कहा जाता है? 5 सेकेंड। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? ऑप्शन सुनिए। यूपीपीसीएस का एक प्रश्न है। संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन कैसे किया गया है उस पर प्रश्न। संविधान द्वारा। अटॉर्नी जनरल भी संविधान के द्वारा है, महालेखा परीक्षक भी संविधान के द्वारा है, राष्ट्रपति संविधान के द्वारा है, ये सब पद संविधान के द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और कोई नहीं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न है। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सोच करके रखा कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। बिहार पीसीएस का है केवल लोकसभा के प्रति। कैबिनेट का तात्पर्य है, उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है। कैबिनेट का तात्पर्य है, ऐसा प्रश्न गुजर चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, यूपी पीसीएस में आ चुका है पहले। अब मैं आपको कहता हूँ कि ये रिपीट होता है एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में, छन छन के आता है ऊपर से नीचे की तरफ। कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री को ही कैबिनेट कहते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? 5 सेकेंड। लाल बहादुर शास्त्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? उत्तराखंड यूडीए एलडीए में आया हुआ है प्रश्न। 5 सेकेंड। 25 वर्ष। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, कहाँ? पीसीएस, बिहार पीसीएस। 4 सेकेंड। अनुच्छेद 352 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, उत्तराखंड पीसीएस, जॉन मथाई। सोचिए, सोच सोच के बताइए।
भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है, तो सही मैं बता देता हूँ आपको। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, सही है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। गलत को क्यों जानना है? एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीएस का प्रश्न है, ये सारे पीसीएस के प्रश्न हैं। मैं पीसीएस बोलता हूँ इसलिए ताकि आप जागरूक रहें। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पीसीएस का प्रश्न है। 4 सेकंड। उपराष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद क्या होता है? आप देखिए, राष्ट्रपति के वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। पॉइंट नंबर 1, वैकल्पिक व्यवस्था में अभिप्राय यह है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वहन करेगी। ये पीसीएस का प्रश्न है, यूपी पीसीएस का। जब तक मंत्रिपरिषद जब त्यागपत्र देते हैं तो जब तक के नया लोकसभा का चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो बने रहेंगे। हाँ, नेक्स्ट एमपी पीसीएस का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ से राज्यसभा के सदस्य थे? असम से, यानी असम से राज्यसभा के सदस्य थे। ये प्रश्न आया था, तो आपको जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री का लोकसभा का एरिया कहाँ का है, या अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो किस एरिया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? पहले भी गुजर चुका है। 5 सेकंड का टाइम है, बताइए। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। मैं तो बताऊंगा ही, आप भी कोशिश करिए। पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। किसी सदन का सदस्य न होने के बावजूद भी उसमें बैठ सकता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, एक न्यायिक सलाहकार। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। यूपीपीसीएस का प्रश्न है, कितने साल का होता है? 5 सेकंड। 6 वर्ष। और निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग दोनों सदनों में बैठ सकता है, पर वो वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये यूडीए का प्रश्न है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 5 सेकंड। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? यूपीपीसीएस का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? यूपीपीसीएस
50। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य होंगे तो इसका सही उत्तर है, एक ऑप्शन चुनना था, डायरेक्ट मैं उत्तर बोलता हूं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये है, राज्यसभा का सदस्य होगा तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और एक क्या कह रहे कि क्वेश्चन आया था उत्तराखंड एलडीए में, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? सुनिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। ये चारों हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ध्यान में रहना चाहिए आपको। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने महीने तक? यूपीपीसीएस का है, पहले भी गुजर चुका है ये। 5 सेकेंड। 6 महीना। नेक्स्ट, आईएएस का प्रश्न है, डायरेक्ट मैं आंसर बोलूंगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, आवश्यक नहीं है, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। 6 माह का टाइम मिलता है, पहले से भी आपको बोला जा रहा है, ये पहले भी कई बार ये प्रश्न आ चुका है, आईएएस का प्रश्न है। तो क्या क्या कंडीशन है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट, आईएएस का प्रश्न है, मैं आपको बोलता हूं, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेती है लेकिन महाभियोग में नहीं लेती हैं, ध्यान में रहना चाहिए आपके। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस का प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रस्तावित किया जा सकता है कहाँ? भारत के उपराष्ट्रपति को केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद के संयुक्त बैठक, केवल राज्यसभा में। इसका सही उत्तर है, 3 सेकंड के बाद बताइए। केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित हैं, यूपीपीसीएस का है, 4 सेकंड। राष्ट्रपति में है सारी कार्यपालिका शक्ति। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा? 50 निर्वाचकों द्वारा। यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये, और मैं आपको टाइम भी देता हूँ 5 सेकंड का, आप उसमें आंसर किया करें, अपने आप को समझा करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आंसर 5 सेकंड हो चुका है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। एमपीपीएस यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं किसका? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। भारत सरकार का। नेक्स्ट, कानूनी विधियों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जिस तरह से केंद्र सरकार को अटॉर्नी जनरल देता है तो राज्य सरकार को कौन देता है? एडवोकेट जनरल। पीसीएस का प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर।
ये आईएएस का भी प्रश्न है, यूपीपीसीएस का भी प्रश्न है। इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस पर ध्यान आप रखिएगा। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन, और इसमें ऑप्शन है मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। बताइए 5 सेकंड में। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ उप प्रधानमंत्री का सृजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्रिमंडल जो है टोटल कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों के से 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं होगा। क्या में संविधान संशोधन में है? यह आईएएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। 91 संविधान संशोधन में यह बात उल्लिखित है कि मंत्रिमंडल 15% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है? ए, वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, भारत की संचित निधि और बजट। 5 सेकंड हो चुका। बजट का उल्लेख नहीं है। और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने के समय सीमा क्या है? 5 सेकंड। 6 माह यूपीपीसीएस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? और कोष्ठ में अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। सही उत्तर है अनुच्छेद 359। यूपीपीसीएस का प्रश्न है। मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं, अनुच्छेद 359 में है ये बात लिखा हुआ। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 5 सेकंड हो चुका। 6 सप्ताह यूपीपीसीएस का प्रश्न है ये। 6 सप्ताह तक वो प्रभावी रह सकता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है यूपीपीसीएस का। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? ऑप्शन दूंगा। साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना राष्ट्रपति के विशेषाधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका यूपीपीसीएस में। बेहतरीन प्रश्न है, आएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, आगे ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नहीं, आंसर सुनते हैं डायरेक्ट। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है? यूडीएलडीए का प्रश्न है। युद्ध, बाहरा आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, ये 3 है। युद्ध, बाहरा आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय क्या कहते हैं आपात लागू की जा सकती है, अनुच्छेद 352 के तहत। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 5 सेकंड। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? निर्वाचन, अनुच्छेद 57।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे? नाम बोलता हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन। कौन पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? नीलम संजीव रेड्डी। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? पीसीएस। आसान है, 5 सेकंड। उपराष्ट्रपति। और ये सारे प्रश्न करीब करीब हम जितने भी एग्ज़ाम हैं टोटल ऊपर से नीचे तक सारे प्रश्नों को हमने ले लिया है। फिर भी और महत्वपूर्ण बिंदु को मैं अपने तौर पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सेकंड। 15 सदस्य, न्यूनतम 15 सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने होते हैं? 5 सेकंड। 30 जो लोकसभा में होते हैं, लोकसभा के 30। और लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? 5 सेकंड। 22। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। काफ़ी बार पूछ चुके हैं ये प्रश्न, ये मैं अपने तौर पे आपको दे रहा हूं संभावित प्रश्न। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? आ चुका है प्रश्न, मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूं। राज्यसभा में। भारत सरकार जिस निधि की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकती है वो कौन सी है? 5 सेकंड। संचित निधि की प्रतिभूति पर। राष्ट्रपति किसकी सलाह से संसद के किसी सदन के सदस्य के सदस्यता को डिस्क्वालीफाई कर सकता है? बहुत बेहतरीन। 5 सेकंड। निर्वाचन आयोग की राय से। राष्ट्रपति को लोकसभा के विघटन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन है? लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 दू का ख। वो व्यक्ति जिसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। पहले भी आ चुका है। 5 सेकंड। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कौन? 5 सेकंड। प्रधानमंत्री। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 5 सेकंड। 110। वो विधेयक जिसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। 5 सेकंड। धन विधेयक। सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल क्या होता है? कार्यवाही का प्रथम घंटा। कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना प्रश्न। शून्यकाल का क्या अर्थ है? प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 बजे का समय जिसमें बिना पूर्व सूचना के सदस्य द्वारा सार्वजनिक हित का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार आवश्यक समझा जाए। ठीक है, ये शून्यकाल है। 12 से 1 के बीच में कोई भी प्रश्न उठा सकता है और ये तुरंत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है
और राज्यसभा के कितने सदस्य दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 5 सेकंड। 1/3 सदस्य। कोई विधेयक धन विधेयक है ये या नहीं है, इसका निश्चय कौन करता है? 5 सेकंड। लोकसभा अध्यक्ष। मंत्री परिषद से त्यागपत्र देने के लिए मंत्री को संबोधित करता है कौन? मंत्री किसको संबोधित करता है? सॉरी, अपना मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र देने के लिए मंत्री किसको संबोधित करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति को। और नेक्स्ट, मंत्रीगण जिसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं वो कौन है? मंत्रीगण प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं वो कौन है? 5 सेकंड। राष्ट्रपति। मंत्री परिषद किसका सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है? पीछे भी गुजर चुका है। 5 सेकंड। लोकसभा के प्रति। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वो उपराष्ट्रपति जिसे दोबारा इस पद के लिए निर्वाचित किया गया था 2 बार, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, ये दोनों उपराष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? 5 सेकंड। राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? 5 सेकंड। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चलिए, अब ये है कि मैंने करीब करीब सारी जो क्वेश्चन अब तक आए हैं और जो संभावित हैं ऑथेंटिक, सारे क्वेश्चन को हमने समाहित किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसका टेक्निक आप ऐसे कीजिए, एक बार आप सुनिए, दूसरी बार आप विश्लेषण कीजिए, तीसरी बार आप विश्लेषण कीजिए कि आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। इस बात का आप आकलन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए, सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए बार बार कि आप कितना हल कर पा रहे हैं। और साथ में आपको अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव जरूर देंगे, कमेंट करें, लाइक और शेयर भी कर दें। 2 प्रश्न मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसको खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को बताइए। थैंक यू।